महाभारत के बैटलफील्ड में अर्जुन को यह प्रॉब्लम नहीं थी कि उसे पता नहीं था क्या सही है। उसे पता था उसे लड़ना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और तब अर्जुन कृष्णा से एक ऐसी बात कहता है जो आज भी हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अर्जुन कह रहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मनये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल, जिद्दी और पावरफुल है। इसे कंट्रोल करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल लगता है। अर्जुन बेसिकली ये कह रहा है, मुझे पता है क्या सही है, पर मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। हमें भी पता होता है पढ़ना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, फिर भी हम रोज कंफर्ट चूज करते हैं। अब यहाँ कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट नहीं करते, ना ही उसे डराते हैं कि लड़े नहीं तो युद्ध हार जाओगे, ना ही उससे कहते हैं स्ट्रांग बनो, मन को कंट्रोल करो, इमोशनलेस हो जाओ। वो पहले एक सच एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन लगातार अभ्यास यानी रिपीटेड एक्शन और मन पर डिपेंडेंसी छोड़ने से काम पॉसिबल हो जाता है। ध्यान दो, कृष्ण मन को कंट्रोल या शांत करने का प्रॉमिस नहीं करते, बल्कि वो एक्शन को मन से अलग कर देते हैं और फिर एक लाइन बोलते हैं जो डिसिप्लिन और फोकस का पूरा साइंस समझा देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ एक्शन पर है, फीलिंग्स पर नहीं, मूड पर नहीं, रिजल्ट पर भी नहीं। यही है स्टेट इंडिपेंडेंट बिहेवियर। अब यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है। हमें पता होता है कि जो एक्शंस शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, फोकस करना, उनका रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल और वैल्यूएबल होता है। और हमें यह भी पता होता है कि जो एक्शंस शॉर्ट टर्म में इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग लगते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग है, जंक फूड खाना है, टाइम पास करना है, उनकी कॉस्ट फ्यूचर में चुकानी पड़ती है, चाहे हेल्थ के फॉर्म में हो, करियर के फॉर्म में हो या रिग्रेट के फॉर्म में। लेकिन जानते हुए भी हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चूज करता है, और जब ऐसा होता है हम अपने आप को लेजी, वीक, अनडिसिप्लिन बोल देते हैं। लेकिन सच ये है, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, इसीलिए वो तुरंत डोपामिन देने वाली चीजों को रिपीट करता है और फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए आज की एनर्जी वेस्ट करना वर्थ इट नहीं समझता। ह्यूमन ब्रेन के अंदर दो सिस्टम लगातार काम करते रहते हैं। पहला सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम, जिसे इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। ये ब्रेन का पुराना हिस्सा है, इसका काम है सरवाइव करना, इसीलिए इसका फोकस होता है कंफर्ट पर, पेन से बचने पर और इंस्टेंट प्लेजर पर। लिम्बिक सिस्टम एक ही सवाल पूछता है, अभी कैसा फील हो रहा है। इसीलिए रील्स अच्छी लगती है और डिसिप्लिन हार्ड लगता है। दूसरा सिस्टम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन। ये प्लानिंग करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है और डिलेड रिवॉर्ड को समझता है। डिसिप्लिन का आइडिया यहीं से आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये स्लो होता है, एनर्जी ज्यादा लेता है और बोर्डम या स्ट्रेस में जल्दी थक जाता है। इसका मतलब हुआ कंफर्ट के बजाय डिसिप्लिन चूज करना, मतलब थिंकिंग ब्रेन का इमोशनल ब्रेन के खिलाफ जाना। और ब्रेन का डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज ये फाइट जीत सके, इसीलिए मोटिवेशन, फियर ऑफ फेलियर या विल पावर के भरोसे चलने वाली डिसिप्लिन थोड़े दिन में टूट जाती है। अब एक और लेयर, हम डिसीजन अक्सर एक मेंटल स्टेट में लेते हैं, जैसे मोटिवेशन, फियर ऑफ फेलियर या इंस्पिरेशन में। उस वक्त लगता है हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन जब एक्चुअल काम करना होता है हम बिल्कुल दूसरी स्टेट में होते हैं, बोर्डम, लो एनर्जी या डिस्ट्रैक्शन। साइकोलॉजी इस गैप को कहती है हॉट कोल्ड एम्पैथी गैप। मतलब मोटिवेटेड दिमाग बोर्ड दिमाग को अंडर एस्टिमेट कर देता है, इसीलिए ये सोचना कि मैं कल से डिसिप्लिन रहूंगा कभी काम नहीं करता। इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है सही लक्ष्य यानी राइट गोल। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले ये नहीं सिखाया कि कैसे लड़ना है, उन्होंने सबसे पहले ये क्लियर किया कि अर्जुन लड़ किस चीज के लिए रहा है। जब तक अर्जुन के लिए युद्ध सिर्फ नुकसान, दुख और लॉस था, उसका मन डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और जैसे ही उसे ये क्लैरिटी मिली कि ये युद्ध उसके ईगो के लिए नहीं बल्कि उसके धर्म,
और कर्तव्य के लिए है, डिसीजन अपने आप निकल आया। एंशिएंट फिलॉसफी एक बात बहुत क्लियरली कहती है, जिस काम के लिए तुम दर्द सहने को तैयार नहीं हो वो तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए पहला काम रूटीन बनाना नहीं है, पहला काम ये समझना है मैं किस चीज के लिए डिस्कम्फर्ट झेलने को रेडी हूँ। अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ कंपैरिजन से आया है, सिर्फ पैसा, स्टेटस या प्रेशर से आया है, तो तुम उसके लिए ज्यादा दिन डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। लेकिन जब लक्ष्य अंदर से आता है और मीनिंगफुल होता है, तो डिसिप्लिन मूड पर डिपेंडेंट नहीं रहती, वो पर्पस पर टिक जाती है। अब मान लो तुम्हें एक ऐसा लक्ष्य मिल गया जो तुम्हें अंदर से मीनिंग देता है, फिर तुम्हें एक्शन लेने से पहले राइट मूड का वेट नहीं करना है। आपको एक्शन को मूड या रिजल्ट से अलग करना होगा। ये बात सिर्फ गीता नहीं कहती, पतंजलि योगा सूत्र कहता है अभ्यास वैराग्य भयम तन्निरोधः, मतलब थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएगी, लेकिन उनके पीछे बहना जरूरी नहीं। बुद्धा बोलते हैं डिजायर आएगी पर फॉलो करना चॉइस है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं तुम्हारा कंट्रोल एक्शन पर है, इमोशन पर नहीं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, सक्सेस के लिए नहीं। इसलिए जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपका लिम्बिक सिस्टम डर और आलस पैदा करेगा ही। डिस्कम्फर्ट एक्चुअली वो प्राइस है जो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए चुकाना होता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, इसके थ्रू जाने का ही रास्ता है। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था जब मन शांत हो तब लड़ना, उन्होंने कहा तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। इसका मतलब ये था लक्ष्य डिसाइड हो चुका है, अब फीलिंग इररेलेवेंट है। डिस्कम्फर्ट आएगा, बोर्डम आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, पर अब वो डिसीजन मेकर नहीं है। साइकोलॉजी इसे कहती है स्टेट इंडिपेंडेंट बिहेवियर। काम इसलिए नहीं होता क्योंकि मन साथ दे रहा है, काम इसलिए होता है क्योंकि वो काम तुम्हारे लक्ष्य का हिस्सा है। तो डेली कंफर्ट छोड़कर डिसिप्लिन रहना तब पॉसिबल है जब लक्ष्य यानी गोल मीनिंगफुल हो और फीलिंग को अथॉरिटी देना बंद कर दिया जाए। अगर आप जानना चाहते हो सही गोल कैसे सेट किया जाता है या स्टेट इंडिपेंडेंट बिहेवियर को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, तो कमेंट करो किस टॉपिक पर आपको पहले वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कुछ मीनिंग मिली है इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।